सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है बहुत बड़ी खुशखबरी। हालेलुया। हमारे लिए खुशखबरी इस पर बात की मेरे प्रियो कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह हम सबके बीच में कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्दी हमारे बीच में हाजिर होंगे, क्योंकि अभी वो केस जीत चुके हैं। ऐसा परमेश्वर ने हमको कुछ बताया है कि वो जिस केस में उनको रखा गया था, जेल में डाला गया था, उस केस को वो जीत गए हैं और कुछ ही दिनों में वो वापस आएंगे हमारे बीच में। और यहाँ तक कि पता है कि उनको कहाँ पे रखा गया है और वो कहाँ रह रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सबको हिम्मत जुटाकर और परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज में लेकर आ रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस तरह काम करता है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय उसके 3 वचन कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। यहाँ पर संत दाऊद इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना ऐसी है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। सो मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनता है कि वह अपने मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। वो हमारी अपनी इच्छा के द्वारा हमारे जीवन में अपनी योजना पूरी करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसे समस्या होगी, आपके जीवन में भी ऐसे मोड़ होंगे। आप सोचते होंगे कि आपके जीवन में कैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसके मार्गों के अनुसार तब चलेंगे तो परमेश्वर अपनी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। इसी का हम एक और उदाहरण देखेंगे। भजन संहिता 51 के 10 में ऐसे लिखा गया है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नई आत्मा स्थिर उत्पन्न कर। यहाँ पर एक डिसीजन है कि वह है शुद्ध मन। जब हम अपना मन शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करती है। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहूंगा कि हमें प्रतिदिन अपने आप को, अपने जीवन को शुद्ध और हर चीज में परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को स्थिर रखना है, अपने आप को उसमें बना के रखना है, अपने आप को उसमें खड़ा रखना है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम सब लोग एकता में रहकर आगे बढ़े और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। इसी का एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 8 के 20 में कहता है, मैं धर्मी की बाट और न्याय को बिगाड़ के बीच में चलते। आज बहुत सारे लोग न्याय को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आलोचना करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कहता सल और यहाँ पर दास सुलेमान कहता है कि मैं तो परमेश्वर के बीच में रहूंगा और परमेश्वर के लोगों के बीच में रहूंगा, और जो ऐसे चाल चलते हैं वो परमेश्वर के विरोधी हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ऐसी चाल चलनी है जो परमेश्वर के लिए अच्छी है, और परमेश्वर अपने इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा होता है वो हमेशा हमारी इच्छा, हमारे कार्य के लिए, हमारे समर्पण को परमेश्वर देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए हर चीज में अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है जिसके द्वारा हमारा जीवन में उद्धार आता है और हमें वो परमेश्वर उस मन को, उस तन को, हमारे जीवन को पवित्र करता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यिजकेल उसके 11 के 19 कहता है, और मैं उसको हृदय एक कर दूंगा और उसके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उसके देश में पत्थर का सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर एक शुद्ध मन उत्पन्न करेंगे और एक नई आत्मा,
जो हमारे लिए आशीष का कारण होगी। यहाँ पर हिजकिय्याह के द्वारा परमेश्वर उसकी देह में, उसके अंदर जो कुड़कुड़ापन का आत्मा है, पत्थर का दिल है। कई बार लोग हिम्मत से एक दूसरे पे दया नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उस पत्थर के दिल को निकालकर परमेश्वर उसको ऐसा हृदय देंगे जो लोगों के लिए पिघलेगा, लोगों के लिए रहेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में एक मन होकर, एक तन होकर प्रभु की महिमा करना है। इसी का एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। ये सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, तो उसके लिए सारी बातें क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करते हैं। उसके लिए सारी बातें नई हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी एक नई जर्नी को शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा छोटा स्कूल में ज्वाइन होते हैं, तो वो एक नई जर्नी को शुरुआत करते हैं। और वैसे ही वो जब स्कूल से दूसरे स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, ऐसे ऐसे क्या होता है, उसकी एक जर्नी बढ़ती है। इसीलिए वो पुरानी बातों को भूलकर नई बातों की आगे बढ़ते हैं। आज मेरे प्रियो, हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है, एक ऐसे निर्णय की जो हमारे लिए वास्तव में, हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे बोलने में वो हमें हिम्मत देगी। वह है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर के वायदों में चलना, परमेश्वर की आज्ञा में चलना, उसके आज्ञा के लिए हमेशा तत्पर रहना, उसके वचन के लिए डेडिकेट और समर्पण रहना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता है। वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अपनी योजना को और नए नए कामों को परमेश्वर खोलते हैं। हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 51:10 में, इसका कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन कर उत्पन्न कर। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर वो हृदय दे, मेरे अंदर वो आत्मा दे कि मैं उसमें आगे बढ़ सकूं। सो मेरे प्रियो, हमारे लिए खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है, वो हमारी इच्छाओं को जानता है, वो हमारे देख रेख और समझ को भी जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हिम्मत नहीं हारना है। सो मेरे प्रियो, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि हिम्मत से काम लेने वाला ऊंचाइयों की ओर दौड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे अब्राहम परमेश्वर की योजना में चलते थे और परमेश्वर के मार्गों के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते थे, तो परमेश्वर ने उनको अपनी योजना में एक बड़ा विश्वास का पिता ठहराया और अपने उस विश्वास में वो चलते रहे। सो आज हमें एक विश्वास में चलना है और उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।